अमेरिका आएगा कहेगा मेरा है, चाइना कहेगा कि पहले ये मेरा ही था, सऊदी अरब, ओमान, यमन, कतर, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, सब में से क्या निकलता है? पेट्रोलियम। तो प्रकृति का रूल है। बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ा कोयला का भंडार है। आज जहां रेगिस्तान देख रहे हैं, सपोज कीजिए कि अचानक से पृथ्वी भूकंप या पृथ्वी ऐसे दरार से फट जाए और हम लोग का पूरा क्लासरूम घुस जाए, समा जाए, ऐसे दब जाए, बिल्डिंग दब जाए, हम लोग नीचे दब जाएंगे, नीचे दबते 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 नीचे चलेगा, फिर उसके ऊपर दूसरी सभ्यता बनेगी, घर बनेगा, मट्टी डंप होगा, नया बिल्डिंग बन जाएगा, क्या पता जंगल उग जाए, पहाड़ उग जाए और हम लोग नीचे दब जाएंगे और ऑक्सीजन कट जाएगा। जैसे दबते जाएंगे ऑक्सीजन कटते जाएगा, ऑक्सीजन कट गया, लेकिन नीचे से तापमान आते रहेगा, ऑटोमेटिक भंजन की क्रिया चालू हो जाएगी कि नहीं? भर्जन में चाहिए लिमिटेड ऑक्सीजन, दबाव जहां लिमिटेड है और नीचे से उष्मा आ रही है, क्या है? भर्जन। अब हम लोग बनने लगेंगे जीवाश्म ईंधन, कोयला। अब कोयला में भी जैसे हम लोग एंथ्रासाइड कोयला, एकदम शुद्ध कोयला बनेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज जब पीट कोयला बनेगी इसमें जितना गोरका है सब कैसा कोयला बनेगा? पीट कोयला। हम लोग और वो एसोसिएशन वाला हीरा वो तो अभी एंथ्रासाइड है तो क्या बनेगा? हीरा बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़की लोग पढ़ो, नहीं तो हीरा चमक जाएगा तुम्हारे घर आके तो जिस समय आज प्रशांत महासागर है, इसकी जितनी मछलियां मरी होंगी सब नीचे दफन हुई होंगी और वो सारा का सारा जीवाश्म बना होगा। एक समय ऐसा आ गया कि सपोज कीजिए कि कोई अंतरिक्ष से उल्का पिंड आया। अंतरिक्ष से क्या आया? उल्का पिंड आ जाए। उल्का पिंड एस्टेरॉइड जो अंतरिक्ष से अक्सर गिरते उड़ते रहते हैं सब। अब ये है आपका अटलांटिक महासागर। कौन महासागर? इसके अंदर जीवाश्म होगा कि नहीं होगा? अरे बाप रे बाप, बहुत होगा। अब जैसे हम लोग के पूरे जीवाश्म के बराबर अकेले एगो व्हेल मछली का जीवाश्म, नहीं समझे? हाँ, आप में से कुछ है लोग ठीक ठाक जीवाश्म वाला अच्छा खासा कुछ जीवाश्म है कि नहीं? तो जीवाश्म जो है उसमें है। सपोज कीजिए अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड गिर गया अफ्रीका में। कहाँ गिर गया? आराम से गिरा अफ्रीका में। अफ्रीका धंस गया, अफ्रीका धंस गया और उस पे से रेगिस्तान और धंस गया। जहां जमीन धंसेगा तो पनिया डगर जाएगा इधर। ले, अगर जो डगर गया पानी तो ये हो गया महासागर, ये हो जाएगा सूख जाएगा, ये हो जाएगा महाद्वीप, ये हो जाएगा महासागर, ये हो जाएगा महाद्वीप, ये हो गया महाद्वीप, ये हो जाएगा महासागर। अब इस पे लोग बसने लगेंगे। तब तक कोई खुदाई उदाई करेगा और नीचे से निकलेगा कोयला, पेट्रोलियम, डीजल। कहां से? जब यह समुद्र था तब यहाँ पर मछलियां, घड़ियाल, जो भी समुद्री जीव थे उन सब से क्या बना था? जीवाश्म। तो हम लोग वहां से जीवाश्म निकालने लगेंगे। आज जहां रेगिस्तान देख रहे हैं, एक समय वहां समुद्र था। इसीलिए ज्यादातर रेगिस्तान वाले देश सऊदी अरब, ओमान, यमन, कतर, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, सब रेगिस्तान वाले हैं। सब में से क्या निकलता है? पेट्रोलियम। क्या निकलता है? पेट्रोल। तो प्रकृति का रूल है। प्रकृति का क्या है? रूल है। उसमें क्या जाता है? नहीं है। तो अब जैसे प्रशांत महासागर को बड़ा उल्का पिंड गिर के ये इसे खड़ा हो जाए, उतना बड़ा, खूब विशाल, तो पहले तो इतना बड़ा उल्का पिंड जाएगा तो इसके अंदर जो जीव जंतु है जो डायरेक्ट छपाएगा और तब तक नीचे से पृथ्वी फटेगा, मैग्मा निकलेगा। अब मैग्मा धधका देगा उसको, धधक गया, जल गया। सपोज कि डूब गया तो ठीक है, नहीं है डूबा अगर तो आदमी ये पे ऊपर चढ़ रहने लगेगा। अमेरिका आएगा कहेगा मेरा है, चाइना कहेगा कि पहले ये मेरा ही था, गिरने वाला तो वहां यहाँ गिर गया इस हिसाब से क्या है? मेरा है। तो लोग इस पे रहने लगेंगे। इसका पनिया कहाँ जाएगा? अगल बगल को ढाप देगा, नहीं समझे? तो पृथ्वी में ऐसे बनावट उठावट होता। हम ही लोग कहाँ? इंडिया यहाँ था। समझना कि नहीं? इंडिया कहाँ था? यहाँ था। और ये साउथ, ये वेस्ट इंडीज, ये मेडागास्कर छूट गया, ये हम ही लोग का था। हम लोग तो यहाँ से गए हैं लोग यहाँ पर, और यहाँ हरा भरा जमीन था, हम लोग मारे हैं, जमीन को ढकेल दिए हैं। तो इसलिए यहाँ देखिए ना, इसे सिकुड़न हो गया, दिख रहा है? इस सिकुड़न कौन पैदा किया? हम ही लोग। अच्छा, ढकेल दिए इसे। अब मान के चलिए कोई है यहाँ, ढकेलेंगे तो इसे उठ नहीं जाएगा, इसे उठ जाए। यहाँ पे आगे बढ़े, बताइए कोयला कैसा ईंधन है? कैसा ईंधन है? बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ा कोयला का भंडार है, लेकिन उसको निकालने में बड़ी मेहनत है। उसको निकालने में बड़ा का जेसीबी लगेगा, नीचे तक बकोट के लाए। उसका अलग टाइप का जेसीबी लगता है, चेन रहता है, नीचे तक लेके आता है।